नमस्कार। कभी सोचा है कि जब ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दिया जाता है तो उस छोटी सी शीशी का आगे का सफर कैसा होता है? आज हम इसी पूरी मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ लैब के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इंजेक्शन लगने के बाद वो ब्लड सैंपल आखिर जाता कहाँ है? लैब के अंदर असल में होता क्या है उसके साथ? ये एक ऐसी कहानी है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती, पर अब पता चलेगी। जैसे ही सैंपल लिया जाता है ना, वहीं से एक बहुत ही ज़रूरी सफ़र की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक ट्यूब में बंद खून नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ से जुड़ी जानकारी का एक खजाना है। कलेक्शन सेंटर से सैंपल को बड़े ही ध्यान से मेन लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाता है। इस दौरान पता है, टेम्परेचर और टाइम का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि ज़रा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। अच्छा, लैब पहुंचते ही जो सबसे पहली दिलचस्प चीज नजर आती है वो है ये रंग बिरंगी ट्यूब्स। चलिए जानते हैं कि इनके पीछे का राज क्या है। ये सवाल मन में जरूर आता होगा कि ब्लड सैंपल के लिए इतनी सारी अलग अलग रंग की ट्यूब्स क्यों होती हैं? क्या ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर रंग का एक खास मकसद होता है। जैसे ये जो लेवेंडर टॉप वाली ट्यूब है, इसमें ईडीटीए नाम का एक एंटी कोएगुलेंट होता है। आसान भाषा में कहें तो ये खून को जमने से रोकता है। ये सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के लिए जरूरी है। वहीं रेड या गोल्ड टॉप वाली ट्यूब में क्लॉट एक्टिवेटर होता है, जो खून को जमने देता है ताकि सीरम अलग हो सके। और ये चाहिए होता है लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट्स के लिए। सोचिए, अगर गलत ट्यूब इस्तेमाल हो गई तो टेस्ट के रिजल्ट्स पूरी तरह गलत हो सकते हैं। तो ट्यूब्स की पहेली सुलझाने के बाद सैंपल पहुंचता है लैब के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल तक, एक हाई टेक मशीन। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इस मशीन का नाम है ऑटोमेटेड एनालाइजर। इसे आप एक सुपर एफिशिएंट फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं, जहां सैंपल को प्रोसेस किया जाता है, वो भी बिना किसी इंसानी गलती के। मशीन के अंदर का सफर भी कमाल का है। सबसे पहले ट्यूब्स को लोड किया जाता है। फिर मशीन हर ट्यूब पर लगे बारकोड को स्कैन करके यूनिक आईडी को पहचान लेती है। इसके बाद लेजर और सेंसर की मदद से सैंपल का बहुत बारीकी से एनालिसिस होता है और आखिर में मशीन सारा डेटा निकालकर टेक्नीशियंस को दे देती है। यह दिखाता है कि आज की लैब्स कितनी एफिशिएंट हो चुकी हैं। ठीक है, मशीन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन वो सैंपल अब एक रिपोर्ट में कैसे बदलता है? चलिए ये भी देखते हैं। एक और बड़ा सवाल, भाई अगर मशीन इतनी तेज है तो फिर रिपोर्ट आने में कुछ घंटे या कभी-कभी पूरा दिन क्यों लग जाता है? मशीन भले ही तेज हो, लेकिन एक्यूरेसी सबसे जरूरी है। पहले तो टेस्ट्स को रन होने में ही टाइम लगता है, फिर टेक्नीशियंस क्वालिटी कंट्रोल चेक्स करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि मशीन के रिजल्ट्स एकदम सही हैं। उसके बाद एक पैथोलॉजिस्ट या सीनियर टेक्नीशियन इन नतीजों को वैलिडेट करता है और आखिर में रिपोर्ट तैयार करके उसे डबल चेक किया जाता है। हेल्थ का मामला है, इसलिए हर स्टेप पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। खून की सिर्फ एक बूंद से हमारी सेहत के बारे में कितनी सारी बातें पता चलती हैं। जैसे कि सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमारे ब्लड में रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स की हेल्थ बताता है। रेड सेल्स ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, व्हाइट सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं और प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो ये एक तरह का जनरल हेल्थ चेकअप हुआ। फिर है एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। ये बताता है कि हमारा लिवर, जो कि बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। और केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, ये जांचता है कि हमारी किडनी, जो बॉडी के फिल्टर की तरह काम करती हैं, खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स को कितनी अच्छी तरह साफ कर रही हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण थे। कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक ट्यूब से कितनी चीजें जांची जा सकती हैं? जी हाँ, सिर्फ एक ट्यूब ब्लड से 20 से भी ज्यादा अलग अलग पैरामीटर्स की जांच की जा सकती है। सच में कमाल है ना कि टेक्नोलॉजी हमें कितनी गहरी जानकारी दे सकती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ब्लड रिपोर्ट हमारी सेहत की पूरी कहानी है, बस ये विज्ञान की भाषा में लिखी होती है। तो अगली बार जब भी किसी की ब्लड रिपोर्ट हाथ में आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उस एक पन्ने के पीछे कितनी साइंस, कितनी टेक्नोलॉजी और कितनी मेहनत छुपी हुई है। सच में बहुत इंप्रेसिव।